हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भिन्न भिन्न प्रकार की है जो आपकी ECHSC है, जो आपकी SCS से रहने वाली हैं, यानी कि ECHS आपके जो भिन्न भिन्न प्रकार की संस्थाएं रहने वाली हैं, या फिर मान लीजिए कि हॉस्पिटल आपके रहने वाले हैं, उनमें जो आपकी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो दिल्ली कैंट के अंतर्गत आपकी है जो वैकेंसीज निकली हुई है, उनका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस प्रकार से फिल करना, पूरा प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ECHS आपका है जो ये रहने वाला है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया एक ऑफिशियली आपका है जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। और जो इस भर्ती से संबंधित जो आपकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका रहने वाला है, एडवर्टाइजमेंट आपकी जो रहने वाली है, दिल्ली वाली जो रहने वाली है, वो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। पहले उसको आपने देख लेना है, और जो उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बार बार कमेंट करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं रहने वाली है। तो सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, वो अपने एडवर्टाइजमेंट को पहले देख लेना और अपनी पोस्ट का नाम अपने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने यहाँ पर लिख देना है। हम ये पूरा प्रोसेस है जो आपको क्लर्क की पोस्ट को उदाहरण के तौर पर लेकर के आपको पूरा प्रोसेस है जो करके दिखाने वाले हैं। फिर आपने क्या करना, नेम ऑफ द पॉलीक्लिनिक्स अप्लाइड फॉर। जिस भी पॉलीक्लिनिक में आप अप्लाई करने वाले हो, ये पॉलीक्लिनिक है जो दिल्ली कैंट की भर्ती के अंतर्गत है, जो काफ़ी सारी रहने वाली हैं। स्कूर बस्ती है, सफदरगंज है, बहुत सारी हैं जो आपकी रहने वाली है। तो आपने जो भी आपके नज़दीक लगती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 पे कैंडिडेट का नाम, जितना हो उसके एप्लीकेशन फॉर्म को अपने कैपिटल लेटर में ही फिल करने की कोशिश करनी है। तो आपका यहाँ रहने वाला है कि आपने कैंडिडेट का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये जो पॉइंट नंबर ये वाला है, ये उन कैंडिडेटों के लिए है जो एक्स सर्विसमैन आपके रहने वाले हैं, यानी कि ESM कैंडिडेटों के नाम है, जो यानी कि एक्स सर्विसमैन का नंबर, उसका रैंक, आर्म्ड सर्विस कहाँ की थी, और लास्ट जो उसने सर्विस की थी वो कौन सी यूनिट में की थी, वो डिटेल यहाँ पर फिल करने वाली होती है। यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना है जो फोटो चिपका देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर है पॉइंट नंबर 2 दिखाई देने वाला, डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर एंटर करनी है। यहाँ पर अपनी डेट, मंथ और ईयर, हम आपकी डिटेल है किसी भी कैंडिडेट की है जो क्या आपको ओपन नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर ईयर को है जो एक्स करके यहाँ पर दिखा दिया है। पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला है सेक्स, यानी कि लिंग आपने लिखना है मेल या फीमेल, तो हमने यहाँ पर है जो मेल यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 आपको दिखाई देने वाला है पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस में आपने अपना एड्रेस लिखना होता है जहाँ पर आप रहते हो। तो आपने अपना कैंडिडेट का नाम, डॉटर ऑफ, सन ऑफ, जो भी आपका है, ये वाइफ ऑफ है, जो भी आपका, ये बीच में आपने लगा देना है। उसके बाद फादर नेम आपने लिख देना है। उसके बाद अपना विलेज का नाम, अपने शहर का नाम, अपने गांव, जो भी आप जहां भी आप रहते हो, तो आपने उस पर शहर गांव का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद अपना स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी है जो आपने लिख देनी है। ये सारी की सारी डिटेल है जो हमने एक्स करके है जो दिखा दी, क्योंकि हम किसी का भी पिन कोड, किसी का मोबाइल नंबर, किसी की ईमेल आईडी है जो आपके साथ है जो पब्लिकली नहीं कर सकते, क्योंकि यूट्यूब की यह एक पॉलिसी रहती है कि किसी की पर्सनल डिटेल हम है जो शेयर किसी के साथ है जो नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 है जो आपके यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद ऊपर आप इसको लेके चलते हैं, और पॉइंट नंबर 5 है जो आपको दिखाते हैं कि पॉइंट नंबर 5 से आपकी है जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फिल करने वाली होती हैं। तो पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई देने वाला है, ये आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है, और उनकी सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर 10th 12th और ग्रेजुएशन, यानी कि BA, अगर BSc है BSc, BCom है BCom, जो भी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, उसी के हिसाब से आपकी यहाँ पर आप क्या है क्वालिफिकेशन भी आप दर्शाओगे। तो हमने यहाँ पर 10th 12th और BA की क्वालिफिकेशन हम दर्शा रहे हैं, क्योंकि क्लर्क की पोस्ट के लिए हम यहाँ पर क्या है अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं। तो इसके बाद पासिंग ईयर हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ द पासिंग, यानी कि कहाँ से वो 10वीं 12वीं या BA की क्लास आपने पास की है, उसका नाम आपने लिख देना। स्कूल कॉलेज का नाम लिख सकते हो, या फिर अपने उस शहर का या अपने उस स्थान का नाम आप लिख सकते हो जहाँ से आपने 10वीं 12वीं या BA की पास है जो की है। तो हमने ये डिटेल है जो यहाँ पर एक्स करके यहाँ पर दिखा दी है, ये आपने एक्स करके नहीं दिखानी है। आपने प्रॉपर नाम लिखना है, वो जहाँ से भी आपने जिस भी स्कूल से, जिस भी स्कूल, जो स्कूल आपका किस भी शहर में है, गांव में लगता है, वो उस प्लेस का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है।
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मतलब है कि 10वीं कक्षा आपने 1 साल में की है, 2 साल में की है, 3 साल में की है। तो हमने यहाँ पर 10वीं कक्षा एक ही बार में कर ली थी तो 1 साल में कर दी। अगर आप फेल हो चुके थे 2 साल में किए तो 2 यहाँ पर अटैम्प्ट नंबर 2 आपने लिख देने होंगे, यानी कि पहले अटैम्प्ट में हमने ये सारी क्वालिफिकेशन है जो पूरी कर ली थी। इसके बाद परसेंटेज हमने यहाँ पर लिख देनी है, जो भी आपकी परसेंटेज 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं में जो भी आपकी बनी है, +2 में या BA में जो भी आपकी बनती है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर रहने वाला है, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपने साथ में लगानी है। वर्क एक्सपीरियंस है जो मोस्टली वही कैंडिडेट यहाँ पर फिल करेंगे जो एक्स सर्विसमैन हमारे हैं जो रहने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल आपने इसको ऐसे NA करके जो इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 आपको दिखाई देना, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इंडियन स्टेट मेडिकल काउंसिल, यानी कि जो मेडिकल लाइन से आपकी संबंधित आपकी ऑफिसर्स की, नर्सेज की, MBBS डॉक्टरों की जो वैकेंसी आई हुई है उनसे संबंधित आपका ये पॉइंट आपके नहीं रहने वाला है। तो आप सिंपल पोस्ट कल आप जो सिंपल पोस्टों के लिए अप्लाई करने वाले तो यहाँ पर भी आपने NA है जो लिख देना, यानी कि नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल आपके लिए रहने वाला होता है। इसके बाद आगे पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है जो कि आपका पॉइंट नंबर कौन सा है, 8 यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और 8 के बाद आगे की चीज़ भी आपको सारी स्क्रीन पर आपको दिखाई देने लग गई होगी। सभी के बारे में यहाँ पर है जो बातें हैं जो सारी क्लियर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 8 आपको दिखाई देने वाला है, ये है आपका हॉनर्स एंड अवार्ड प्रोफेशनल और सर्विस, यानी कि अब एक्स सर्विस मैन वगैरह हैं और आपकी सर्विस के दौरान या फिर प्रोफेशनल लाइफ के दौरान आपके पास कोई भी अवार्ड या कोई नाम वगैरह जीता हुआ है तो उसकी डिटेल देनी, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो लिख देना है। इसके बाद डिटेल ऑफ प्रीवियस सर्विस इन आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर जो ये भी चीज़ है जो इसकी एक्स सर्विस मैन की आपकी रहने वाली है। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो इसमें पॉइंट नंबर 9 में भी आपने NA लिख देना है। इसके बाद टोटल पीरियड ऑफ सर्विस ये भी है जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेटों के लिए रहने वाला है तो इसमें भी NA लिख देना है। और पॉइंट नंबर 11 में भी आपने NA लिख देना है क्योंकि हम फ्रेश कैंडिडेट का है जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना, डिक्लेरेशन को देखना। डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करने और यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है जो बड़े अक्षरों में लिख देना है। यहाँ पर प्लेस का नाम लिख देना, जहाँ से भी एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप फिल कर रहे हो उस प्लेस का नाम आपने लिख देना। डेट, जिस डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप जो आप फिल कर रहे हो। ये आपका पेज नंबर 1 का ही एप्लीकेशन फॉर्म था, ये पूरा का पूरा यहाँ पर इस प्रकार से हो जाता। इसके साथ फिर आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। और वो किस प्रकार का आपका रहने वाला होता है, वो आपका इस प्रकार का एक फॉर्मेट है जो ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ है, वो इस प्रकार से फिल करना होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस और नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन दोनों को ही ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है जो देना होता है। और ये जो हॉस्पिटल में जब आपका जो सर्टिफिकेट बनाया जाएगा वहाँ से एग्जामिनेड नंबर और रैंक वहाँ से आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर फादर, हस्बैंड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर है जो 1 अप्रैल 2025 को आपकी उम्र कितनी हो जाती है वो उम्र यहाँ पर लिख देनी है और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ है जो लिख देनी है। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देने लग गया होगा, यहाँ पर कैंडिडेट के हैं सिग्नेचर हो जाएंगे। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ MO विद स्टैम्प, यानी कि MO CMO के तहत ही आपका ये सर्टिफिकेट आपका बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट है। यहाँ पर प्लेस और यहाँ पर डेट, और उसके बाद काउंटर सिग्नेचर होंगे किसके, CEMO CMO के, यहाँ पर MO के बाद CMO के यहाँ पर काउंटर सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर डेट और प्लेस आपको यहाँ पर है जो शो होने लग रही होगी, ये भी डेट और प्लेस है जो वो यहाँ पर अपने देगा। तो इस प्रकार से आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपने है जो बनवाना होता है, जो कि आपकी 100 रुपये की पर्ची के साथ है जो आपका बन जाएगा। इसके बाद एक और चेकलिस्ट इन्होंने दे रखी है जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से हमें प्राप्त हुई है कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने वाले हो, उनका सीक्वेंस क्या आपका क्या रहने वाला है। 1 सेट ऑफ द फोटोकॉपी, यानी कि एक सेट है जो फोटोकॉपियों का आपने लगाना है इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। क्या क्या लगाना है, आधार कार्ड लगाना, पैन कार्ड लगाना, अपनी 10th की, अपने 12th की, अगर ग्रेजुएशन करके है तो ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट की आपने
सेल्फ टेस्टेड सर्टिफिकेट, डिग्री डिप्लोमा है तो उसकी सर्टिफिकेट की लगा देनी, हमारे पास नहीं था तो हमने इसको क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। इसके बाद 7 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, ये किसके लिए है, ये जो MBBS डॉक्टर वगैरह के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए है, तो हमने इसको भी क्या कर दिया है, यहाँ पर क्रॉस का निशान लगा के है जो इसको छोड़ दिया है। इसके बाद आगे यहाँ पर आपको दिखाई देने वाले होंगे और भी पॉइंट। 8वां पॉइंट, वैलिड मेडिकल डेंटल काउंसिल, ये भी जो मेडिकल लाइन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं उनके लिए है, तो इसको भी क्रॉस हमने कर दिया है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LM और यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल, जो भी ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा वो क्या करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस अपना है जो यहाँ पर लगाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा फॉर ड्राइवर्स ओनली। इसके बाद PPO नंबर, ये है जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेटों के लिए, फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, इसको भी हमने यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी को मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस लगाना है जो कि आपका कोई भी कैंडिडेट है किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगाना, अदरवाइज को भी क्रॉस कर देना। ये जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनका है जो करंटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको वहां से नॉन ऑब्जेक्शन यानी कि NOC है जो बनवा के लेकर आनी होती है। यहाँ पर ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी अटेस्टेड बाई ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ही आपने ये सारे के सारे हैं जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है क्या है, लगा देने होंगे। इसके बाद आपका क्या रहने वाला होगा, ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट भी, फिटनेस भी बन गया, और ये सारे के सारे कॉपी है जो आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी भी इसके साथ में एप्लीकेशन के साथ में क्या है लगा दी है। अब आपने इसको एक बड़े लिफाफे में बंद करना है, और वो बड़ा लिफाफा आपने किस प्रकार से तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर ऊपर आपने क्या लिखना है, बिल्कुल शुरू में आपने ऊपर यहाँ पर आपने लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। एंड करके कैटेगरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। एंड करके अपने कैटेगरी भी आप चाहे तो यहाँ पर दिखा सकते हो, अदरवाइज को भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर फ्रॉम का मतलब होता है कि ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से भेजा जा रहा है, किसके द्वारा भेजा जा रहा है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, हस्बैंड या वाइफ, अपने फादर का नाम, अपने विलेज या शहर का नाम, अपनी डिस्ट्रिक्ट, अपना जो स्टेट, और अपने मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। ये हो गया भेजने वाले का पता। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण पता आपका ये रहने वाला है कि आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ पर भेजना है। अगर ये वाला एड्रेस आपका गलत हो गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं पहुँच पाएगा और आप इस भर्ती से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या लिखना, 2 के बाद ऑफिसर इंचार्ज ECHS सेल स्टेशन हेड क्वार्टर दिल्ली कैंट 110010, ये अपने एड्रेस है जो यहाँ पर अच्छी तरीके से फिल कर देना है। इसके बाद आपने इसको भेजने के तरीके हैं जो बाई हैंड भी भेज सकते हो, या फिर आप है जो बाई डाक भी इसको है जो भेज सकते हो। बाई डाक भेजने का तरीका आपका रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप है जो इस एप्लीकेशन फॉर्म को है जो आप यहाँ पर दिल्ली कैंट के इस एड्रेस पर आप है जो भेज सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो आपका रहने वाला है, जो कि हमने इस वीडियो में आपको क्लियर करके है जो दिखा दिया है। और आशा करते हैं हम हमारे द्वारा सिखाई गई यह पूरी प्रक्रिया है जो आपको पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो ये था पूरा एप्लीकेशन जो कि दिल्ली कैंट में आपकी है जो ECHS में जो आपकी भर्ती निकली हुई है उसका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने को किस प्रकार से फिल करना, पूरी प्रक्रिया हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से करके दिखा दी है। और है आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई प्रक्रिया पसंद आएगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।